नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है बीएड को लेकर। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और पिछला जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है जिसमें बात की हमने बीएड 1 साल का, उसके बाद में काफी विद्यार्थियों ने बिना वीडियो देखे ही 2-4 सवाल और लगा दिए कि बीएड अब 2 साल वाले का क्या होगा, 4 साल वाले का क्या होगा, कौन कर सकता है। हालांकि बीएड 1 ईयर कौन कर सकता है इसके बारे में उस वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है, लेकिन वो क्या ना थंबनेल क्लिक किया उसके बाद में आप लोग देखते नहीं है। बस इतना सा देखना होता है कि भाई हाँ आपने वीडियो डाल दिया, फिर उसके बाद में तो ये होता है कि बस अब तो बात ही हो जाए कॉल पर और सारी चीजें पूछ ली जाए, लेकिन ऐसा सभी के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको भी पता है। तो सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में इंक्लूड होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सवाल विशेष रूप से था कि यह जो 1 साल का बीएड है यह 2025 में लागू हो पाएगा क्या, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बीएड को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, 4 साल का हो, कौन कर पाएगा। कुछ विद्यार्थी तो सवाल कर रहे थे कि ग्रेजुएशन 4 साल से कब की होने लग गई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सवाल गलत है हालांकि उनका, क्योंकि मैंने लगातार वीडियोज इसको लेकर बना के दिए। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि भैया ग्रेजुएशन आपके लिए 4 साल की ही होने वाली है। आप अगर स्किप करते हैं 3 साल में तो आपके लिए अलग डिग्री मिलेगी, 4 साल में करते हैं तो उसको कन्वर्ट होकर आपको अलग डिग्री मिलती है। उसके बारे में भी हम चीजों को समझेंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपसे रिलेटेड होने वाला है। और राजस्थान में बीएड का इंतजार आप कर रहे हैं तो पीटीटी 2025 लगता है, तो अब जो आने वाला समय है वो बीएड का होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देखते आए हैं बीएड में भी इस बार सीटें खाली गई थी, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज थे जहां पर बीएड में भी सीटें बढ़ गई हैं और बीएड में लगातार नया नया प्रयोग किया जा रहा है। एनसीटी की तरफ से कुछ और अन्य प्रयास यहां पर किए गए हैं बीएड कोर्सेज को लेकर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। सारी जानकारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, आपको डिटेल से समझा देता हूं। और विशेष बात भी है, पीटीटी 2025 जो होता है राजस्थान में वह किस हिसाब से होगा, कब तक होगा, कब फॉर्म आएंगे, कब क्या एग्जाम डेट रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपका होने वाला है, ठीक है भैया। बात करते हैं यहां पर, देखो विशेष रूप से एक चीज बता देता हूं आपको। ये तो मैंने 2 बार लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया पीटीटी 2025 बीएड 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का। विशेष बात भैया तीनों चीजें चलने वाली हैं, ठीक है। कोई ये मत सोचना कि बीएड 1 साल का हो गया तो ये चीजें बंद हो गई क्या, नहीं भैया ये बंद नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये भी चलेंगी, ठीक है। समझ में, सभी की योग्यता अलग अलग है, बस समझने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले बात करता हूं मैं आपको पीटीटी 2025 के बारे में। राजस्थान में हमेशा पीटीटी हर साल आयोजित होता है भैया, ठीक है। पीटीटी पहले क्या होता था, 2 साल वाले बीएड और 4 साल वाले बीएड के लिए आयोजित होता था। तो ये इसके फोरम कब आ जाते हैं, लगभग हर बार मार्च में देखने को मिलते हैं। इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा मार्च एंड में देखने को मिल जाए या फिर अप्रैल में भी जा सकता है, क्योंकि 12th की जो एग्जाम है वो इस बार लेट है, क्योंकि बीच में रीट का एग्जाम पड़ रहा है। इस कारण से यहां पर जो एग्जाम है 12th की लेट हो रही है, उसके बाद में आपका आयोजित होता है। पीटीटी का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात होगी कि पीटीटी 2025 का फोरम कब आएगा, जो कि राजस्थान में। विशेष रूप से बता दूं आपको भैया, राजस्थान से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम, ये जरूरी है, ठीक है। समझिए बात। ये किसके लिए बोल रहा हूं कि 2 साल और 4 साल के लिए। अब जो 1 साल वाला बीएड है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा कि 2025 से शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि 2025 से इसको शुरू किया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से इस पे काम किया जा रहा है और बहुत बन गए रेगुलेशन यार इसको लेकर। अब तो चालू कर देना चाहिए, क्योंकि काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और काफी लोगों ने तो पिछले कुछ समय में कोर्स भी नहीं किया, सोच रहे थे बस एक बार आ जाए बीएड 1 साल का तभी कर लेंगे। तो अभी हो सकता है कि 2025 में इसकी शुरुआत हो जाए, लेकिन जो ये 2 चीजें हैं इस पे तो फोरम आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। अगर इस पे नहीं भी आया तो इन 2 चीजों पे तो आएगा ही आएगा फोरम। उसकी डेट्स मार्च। एग्जाम डेट की बात करें कि ये भैया मई या जून में, मई एंड में आपको एग्जाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर फोरम लेट हुआ तो फिर वो जो एग्जाम डेट है वो ध्यान रखना जून में जाएगी, ठीक है। बात करें इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको समझा देता हूं कि 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड कौन कौन कर सकता है। इसको डिटेल से समझते हैं, इनकी योग्यता के बारे में समझते हैं, सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जी हाँ, ये रहा देखो विशेषकर बात। अब मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं कि देखो 4 साल की बीएड जो होती थी, जिसे हम किसके नाम से जानते थे, इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड के नाम से हम देखते आए हैं, ठीक है। वो फोरम हमेशा चल रहा था, इस बार भी चलेगा, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन प्रयास क्या किया गया, एक नया नोटिस देखने को मिला, उसमें क्या कहा गया कि अब 2025 सेशन से 4 ईयर बीएड का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, आईटीपी हो जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और इसको लेकर ये पिछले साल से चालू भी हो चुका है, कुछ कॉलेजों में तो पिछले साल से चालू भी हो चुका है। राजस्थान के सभी कॉलेजों के हालांकि इसकी मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन बात करें कुछ कॉलेजों में यह आईटीपी पहले भी चालू हो चुका था और इस साल और नए कॉलेजों में चालू हो जाएगा। तो पूरे राजस्थान पे आईटीपी आएगा या नहीं आएगा
वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि आईटीपी भी आएगा। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ये जो 4 साल की बीएड कौन करता है भैया, ये 12th के बाद होने वाली बात है ना। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उन वे विद्यार्थी अगर बीएड करना चाहते हैं, आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये हो गया 12th से रिलेटेड। 12th के बाद में आपको 4 साल की बीएड, जिसके अंतर्गत आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बहुत अन्य प्रयास भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा 4 ईयर बीएड के बारे में। ठीक है, बात करें 2 ईयर बीएड, ये कौन करता था भैया, 3 ईयर ग्रेजुएशन वाला, यानी वे विद्यार्थी जो बीए बीएससी बीकॉम करते थे, उनके लिए क्या होता था भैया, आपका 2 ईयर बीएड। समझ में ये बात, यानी अगर आप फाइनल के एग्जाम अभी देने वाले हैं 2025 के शुरुआत में आपको, यानी मार्च अप्रैल में, तो भैया आपको फॉर्म लगाना है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पीटीटी 2025 का फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में ये बात, ये रूल आपका होगा। अब ये मत सोचो कि भाई 1 साल का बीएड आ रहा है तो आपके लिए 2 साल वाला बीएड बंद हो गया क्या, नहीं भैया, ये बंद नहीं हुआ है, ये चालू रहेगा। ठीक है, समझ में ये बात, जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वह तो बिल्कुल आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो 2 साल का बीएड रहने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक ऑप्शन और होता है इन फ्यूचर के लिए, जो आने वाले समय में 1 ईयर बीएड को लेकर प्रयास किया जा रहा है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई 1 ईयर बीएड कौन कर पाएगा, साफ बोला गया है कि 2 कंडीशन है। पहले नंबर पे तो क्या है, जो पीजी करने वाले, ठीक है, अगर आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिए भैया, आप पीजी पास कर चुके हैं, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके हैं, तो आप 1 साल का बीएड कर सकेंगे। समझ में ये बात, ठीक है। अगर वो एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है तो जो दूसरी एलिजिबिलिटी वो क्या रहने वाली है यहां पर, कि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन अगर किया है, देखो अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन किया, अब आप कहेंगे कि यार 3 साल का ग्रेजुएशन हमने देखा है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन कहां से आ गया। कुछ विद्यार्थी जिनको पता नहीं है, पिछले वीडियो पे काफी लोगों ने कमेंट भी किया, उसको देख लेना भैया। कोई कह रहा हो कि यार ये क्या जवाब दे रहे हो आप, 4 ईयर का भी ग्रेजुएशन होता है क्या, ऐसा भी सवाल आया हुआ क्या। बिल्कुल ऐसा होता है भाई, सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो अभी है ना, और जिन्होंने पहले भैया सेमेस्टर से किया है ग्रेजुएशन, उनके 4 साल की होती है, ये समझो आप। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और फिर चौथा साल जो होता है होनर्स में काउंट हो जाता है। ठीक है, वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि अभी जो सेमेस्टर के विद्यार्थी राजस्थान में जो एग्जाम दे रहे हैं, आप देख रहे होगे आपके जो मार्कशीट आया होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, उसमें चारों सेमेस्टर तक का देखने को मिला हुआ है। सिलेबस आपने देखा होगा, तो आपका ये जो चारों साल का ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको सिलेबस देखने को मिल रहा होगा। काफी विद्यार्थी पिछले कुछ समय से लगातार सवाल कर रहे थे 4 ईयर ग्रेजुएशन को लेकर। बिल्कुल हाँ, अगर आप देखो 1 साल करके छोड़ते हैं भैया सर्टिफिकेट, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल करके छोड़ते हैं डिग्री, चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं, तो ऑनर्स के हिसाब से आपको ग्रेजुएशन 4 साल की कंप्लीट होकर मिलेगी। तो ये चीजें हैं, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा 1 ईयर बीएड का। ठीक है, अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा बीएड का। समझ में आई बात 1 ईयर बीएड को लेकर। समझ में आई 2 ईयर बीएड, जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनके लिए ये रहने वाला है। ठीक है, और बात करें 4 ईयर ग्रेजुएशन, जो 12th के बाद में ही बीएड करने के सोचते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन जो रहेगा वो आईटीपी के नाम से इस बार शुरुआत हो जाएगी। कुछ शहरों में इसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान में भी। इसके बारे में भी हम समझेंगे। देखो विशेष बात, आईटीपी को लेकर एक अच्छा प्रयास यहां पर किया जा रहा है। ये वाली जो लाइन है ना, विशेष रूप से कि आईटीपी तो चलो कर रहे हैं कुछ लोग, अब भविष्य में जो आईटीपी करने वाले हैं उनके लिए प्रयास क्या किया है एनसीटी ने, कि भाई अब हम स्पेशल भी आईटीपी शुरू करने वाले हैं, जिसमें योगा एजुकेशन, योगा को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं बीएड में, फिजिकल एजुकेशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, संस्कृत भी आ गया, परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन भी आ गया। ऐसे 5-7 अलग स्ट्रीम आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऑलरेडी आईटीपी राजस्थान में है, जिसके वीडियो मैंने पिछले साल भी डाले अगर आपने देखे हो तो। और अदर जो सेंटर लेवल पे तो बहुत से कॉलेज हैं, अदर स्टेट में भी बहुत से कॉलेज हैं जिन पर आईटीपी चल चुका है, चालू हो चुका है। लेकिन अभी आने वाले समय में 2025-26 से यह पूरे भारत में चलने वाला है आईटीपी। ठीक है, समझ में आई बात। ये आईटीपी 4 साल का कोर्स रहेगा, इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दी है, जो 12th के बाद में होता है। ठीक है, समझ में आई बात। और 1 ईयर बीएड को लेकर मैंने ऑलरेडी बताया, प्रयास किया जा रहा है कि भी 2000 नए रेगुलेशन जो है 2025 लागू को मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द इसके बारे में नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जल्दी प्रयास है। तो ये सारे कंफ्यूजन जो बीएड से रिलेटेड थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अभी जो सवाल था कि 2025 में जो बीएड रहने वाला है उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो देखो 2 ईयर और 4 ईयर का जो पीटीटी 2025 है उसके बारे में तो बता देता हूं। 1 ईयर वाले के लिए क्या रहेगा वो आने वाले समय में पता चलेगी किस हिसाब से रहने वाला है। ये देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 600 नंबर का पेपर होगा, ध्यान रखना, और नो नेगेटिव।
ठीक है भैया, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा इसके बारे में डिटेल से आपको सिलेबस भी समझा दूंगा जल्दी, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पीटीटी से रिलेटेड जितने भी सवाल थे भैया आपके वो सारे मैंने समझा दिए। अब कंफ्यूजन आने वाले समय के लिए दूर हो चुका है। अब इसके अलावा भी कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर बाद में वीडियो बना दिया जाएगा आपके सवालों से रिलेटेड। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर लगातार एजुकेशनल अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं। और अपना जो दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, जिसका लिंक यहां पर पिन कर रखा है मैंने कमेंट में, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।